भगवद गीता के तीसरे चैप्टर में टेक्स्ट है 36। तो अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि केवल अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस रूम में जो भी बैठा हुआ है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस दिल्ली शहर में जो भी रहता है व्यक्ति, उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न इस विश्व में जो भी रहता है उसके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में हर मनुष्य के लिए ये क्वेश्चन जो है, जो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, वो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अर्जुन पूछ रहा है कि जो मनुष्य है, हम सब मनुष्य हैं। अभी मैं बताऊंगा कि मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है। हम सब अपने आप को मानते हैं मनुष्य हैं, बट मनुष्य का वास्तविक अर्थ क्या है वो हम बताएंगे अभी। तो अर्जुन ने कहा कि भाई जो मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा होता है कि वो पाप नहीं करना चाहता। दूसरे शब्दों में वो कोई गलत काम नहीं करना चाहता, फिर भी बलपूर्वक, जबरदस्ती ऐसा लगता है कि उससे वो कार्य करवाया जा रहा है। मनुष्य हैं तो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम हम जबरदस्ती, एक्चुअली हम पाप करना नहीं चाहते, बट फिर भी हमसे पाप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शराब नहीं पीना चाहते, बट ऐसी सिचुएशन बन जाती है, जबरदस्ती ना चाहते हुए भी उनको शराब पीनी पड़ जाती है। वो ऐसा लगता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनको शराब पीने के लिए मजबूर कर रही है। और ऐसे ही कई बार होता है कि जो ड्रग्स लेते हैं, है ना, ड्रग्स लेने वाले लोग होते हैं सोसाइटी में, वो ड्रग्स लेते हैं तो सच उनको ड्रग्स लेने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि वो ड्रग्स लेना नहीं चाहते, बट फिर भी उनको एक मजबूरी ऐसी उनके जीवन में बन जाती है कि वो ड्रग्स लिए बिना नहीं रह सकते। अभी मैं पंजाब से होके आया हूँ। पंजाब में इस समय बहुत बुरी हालत है, बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में पंजाब के रीजन में सब लोग ड्रग्स में भी दिए। यूथ्स की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। गवर्नमेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोसाइटी में किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो। आप अपने घर में बैठे हो, हम अपने घर में बैठे। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, आपको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये आज की सोसाइटी का रिवाज बन चुका है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो मैं बात कर रहा था पाप करने की प्रवृत्ति। हम पाप नहीं करना चाहते। अर्जुन का प्रश्न जो है कि भाई हम पाप नहीं करना चाहते भगवान, फिर भी हमसे पाप क्यों हो जाता है? जबरदस्ती कोई एक्सटर्नल फोर्स हमसे कह रही है कि भैया पाप करो, पाप करना है, बिना पाप के तुम नहीं रह सकते। बट आप कहोगे भाई मेरी इच्छा तो है नहीं, मेरी इच्छा नहीं है पाप करने की, मैं फिर भी पाप कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रश्न है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में। और हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस संसार में जो पाप किए बिना नहीं रह सकता। सब पाप कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं। अग्री करते हैं आप? डू यू अग्री और नो? क्योंकि एयर में बैक्टीरिया है ना, मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, ब्रीद आउट हो रहा है, नेचुरली पाप हो रहा है। रास्ते में आप जाएंगे, इतने सारी चींटियां, कीड़े मकोड़े रास्ते में होते हैं। अब आप उस समय ध्यान थोड़े ना देते हो कि भाई वो रास्ते में आ रहा है, नहीं आ रहा। यू आर ऑन योर वे। अभी हम ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं। ग्रेटर नोएडा में पास में ही यमुना एक्सप्रेसवे है। जब हम वृंदावन जाते हैं तो रास्ते में कई बार हम देखते हैं बहुत से एनिमल्स, वो जो डॉग्स होते हैं, प्रैक्टिकली पूरे
पूरी मतलब सड़क पे सपाट हो जाते हैं, उनका कुछ अवशेष नहीं रहता, दे आर जस्ट फिनिश्ड। इतनी तेज गाड़ी जाती है एंड डॉग की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। जो गाड़ी चलाने वाला था उसकी इंटेंशन मारना नहीं थी। और आप कई बार ऐसा भी हो सकता है आप गाड़ी धीरे भी चला रहे हो तो भी हो जाएगा पाप। एक तो सिचुएशन हो गई कि आपने रैश ड्राइविंग करी, दूसरी सिचुएशन हो गई कि वो रोड इतनी ज़्यादा मतलब नॉर्मल चला रहे थे आप गाड़ी, फिर भी हो गया, है ना। तो पाप हम करते रहते हैं। 37वें श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के या हम सभी के इस एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो वो आंसर क्या है? श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, काम, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंसर है भगवान की ओर से, जिससे हम सरलता से समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में पाप क्यों करते हैं। और आप कहेंगे ठीक है प्रभु जी, पाप तो अब हम कर रहे हैं, आपने पहले ही बोल दिया कि पाप को रोकना हमारे वश में नहीं है, तो क्या किया जाए? वो हमारा दूसरा पार्ट होगा। अभी जो भगवान इसका आंसर दे रहे हैं, हम उस आंसर की बात कर रहे हैं पहले। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में क्या है कि हम सब क्या है, हम सब काम रोग से पीड़ित हैं। काम रोग का मतलब है कुछ ना कुछ काम करूं, ठीक है, व्हाट एल्स? इट्स लाइक इन वन वे, राइट? काम मीन्स बेसिकली अगर आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो उसको लस्ट बोला जाता है। बट इट इज़ नॉट जस्ट कनेक्टेड विद द सेक्सुअल डिज़ायर्स। लोगों को नॉर्मली लस्ट लगता है कि वो केवल सेक्सुअल डिज़ायर से कनेक्टेड है। काम का जो वास्तविक अर्थ है, काम का मतलब है इच्छाएं। हम सबके अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं। हमारी इच्छाएं समय समय पर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होती हैं। इच्छाएं भरी हुई हैं हम सबके अंदर। हम सब अल्टीमेटली उन इच्छाओं का पुतला है, पुतला। मानते हैं आप लोग? सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, हम सब अपने जीवन में केवल और केवल इच्छाएं करते हैं। तो काम का मतलब है इच्छा करना। अब आप कहेंगे प्रभु जी, अभी तो हम इच्छा नहीं कर रहे। आप कह सकते हैं हम तो इच्छा नहीं कर रहे कि हम पाप करें, फिर भी पाप हो रहा है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये जो संस्कार हैं, जिसको हम बोलते हैं संस्कार, ये संस्कार केवल एक जीवन के नहीं होते। ये संस्कार केवल एक जन्म के नहीं है। ये संस्कार हमारी आत्मा में डीप रूटेड होते हैं। पता नहीं कितनी लाइफ से वो रूटेड है, नॉट वन लाइफ। हम केवल कैलकुलेट करते हैं एक लाइफ। जब हम एक लाइफ कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या लगता है कि ठीक है, इस लाइफ में तो हमने कुछ गलत करने की कोई इच्छा करी ही नहीं, है ना। हम ऐसा सोचेंगे ना कि भाई इस लाइफ में तो हम किसी का कुछ गलत नहीं करना चाहते, फिर क्यों मेरे साथ गलत हो रहा है? फिर तो मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर यह है कि आप केवल एक लाइफ के बारे में सोच रहे हो। आपका जो डायमेंशन है सोचने का, वो बहुत लिमिटेड है। आपकी सोच जो है अभी सीमित है। पर मनुष्य जीवन की अगर हम बात करें तो मनुष्य जीवन क्या है? क्या है मनुष्य जीवन? मनुष्य जीवन भी असीमित है, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान असीमित है। यदि भगवान असीमित है तो मनुष्य जीवन भी असीमित है, और उस असीमित मनुष्य जीवन की असीमित इच्छाएं हैं। अब कुछ इच्छाएं हमारे सामने हैं, कुछ ऐसी भी इच्छाएं हैं जो हमारे सामने नहीं है। अब होता क्या है, वो जो काम है, जो हमारी इच्छाएं हैं, एक तो है कि हमारी इच्छा पूरी हो गई, मुझे कुछ बहुत अच्छा खाना है, ठीक है,
मुझे कोई बहुत अच्छा खाना है, मेरे को बहुत अंदर से एक कहते हैं ना अर्ज, अंदर से अर्ज आती है, आई वॉन्ट टू ईट दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस। आपने क्या किया, आप मार्केट गए, लेट्स से यू वेंट टू द मैकडोनाल्ड जाके आपने बर्गर ले लिया, बर्गर खा लिया, पक 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 पक। आपने बर्गर खाया, आपकी वो अर्ज कंट्रोल हो गई फॉर द टाइम बिंग कंट्रोल होगी। फिर क्या होगा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर नई इच्छा जागृत होगी, फिर क्या होगा, फिर आप उस नई इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, कई बार हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और कई बार हमारे जीवन में ऐसी भी इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती, वो अधूरी रह जाती हैं। तो फिर भगवान ने कहा जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो क्रोध करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, वो पागल होते हैं, वो चिल्लाते हैं, वो शोर मचाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो इच्छाएं दबी हुई हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए वो ऐसे बिहेवियर करते हैं अजीब सा। मतलब ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मतलब आई ऑल्सो हैव बीन ए विक्टिम ऑफ इट, तो इसलिए मैं अपना एक तरीके से पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारा बिहेवियर है ना, जिस बिहेवियर पे हम सब लोग काम करते हैं, ये बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर है समझना। ये बिहेवियर का जो मैकेनिज्म है, इसको समझना इस संसार का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट है। हम किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, किसके साथ कैसे डील कर रहे हैं, हमें किसको बड़ा समझना है, किसको छोटा समझना है, हमें बेसिक्स ही नहीं पता। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि हम सब मनुष्य तो हैं। अभी मैं आपको मनुष्य की डेफिनेशन बताऊंगा। हम सब मनुष्य बने बैठे हैं, बट हमारे अंदर, सबके अंदर एक एनिमल बैठा है। अब एनिमल जो है, जैसे अभी ये बेचारी, क्या नाम है इसका, डूडल। अब जैसे डूडल है बेचारी, अब शी इज एन एनिमल, राइट। अब शी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब उसका एनिमल रिफ्लेक्स यहाँ पे काम कर रहा है। उस एनिमल रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है, शी इज रोमिंग अराउंड, शी इज नॉट वरीड व्हाट इज हैपनिंग, शी डजंट हैव टू केयर अबाउट इट, शी इज नॉट रियली इन ए वे बिहेविंग इन द स्पिरिट इन विच शी शुड बिहेव। Am I correct? सही कह रहा हूं मैं? इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये तो बेचारा एनिमल है, इसको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो बेचारा एनिमल है। बट मनुष्य जो है, वो जो मनुष्य का जो एनिमल रिफ्लेक्स है, वो बहुत खतरनाक तरीके से काम करता है। सो क्या है कि हम सब ह्यूमंस हैं केवल नाम के लिए, उसको बोलते हैं द्विपाद पशु। सुना है आपने? हमारे शास्त्रों में आता है द्विपाद पशु, क्योंकि हम सब के अंदर एक एनिमल रिफ्लेक्स बैठा हुआ है। वो एनिमल रिफ्लेक्स हम सब के अंदर काम कर रहा है। उससे क्या होता है, हम सोसाइटी में बहुत अजीब ढंग से बिहेव करते हैं, हमारी सेंस खत्म हो जाती है, हम लोगों को रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। और वो एनिमल रिफ्लेक्स कहाँ से आया? क्योंकि हमारी इच्छाएं थी, वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई, उन इच्छाओं की वजह से हमने क्रोध किया, क्योंकि हम सामने वाले को वैल्यू नहीं करते। और ये जितना भी पाप का प्रोग्राम है ना, या हमारे आसपास जो भी हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, जीवन में एक चीज आप सब हमेशा याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कि आपके साथ यदि कुछ गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके कारण भी आप ही हैं। यदि आपके जीवन में आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके कारण भी आप ही हैं। हमारा स्वभाव क्या होता है, हम अपने आप को अच्छे का कारण तो मान लेते हैं, बट जब हम किसी के साथ गलत करते हैं या कोई हमारे साथ गलत करता है, तो पहली परिस्थिति जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो कहते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया था ना, क्योंकि इसने मेरे साथ गलत किया था इसलिए मैं इसके साथ अब गलत करूंगा।
हमारे सबके अंदर क्या है? बदला लेने की भावना है। हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, हम लोग बदला लेते हैं। इसने गलत किया है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे जान से मार दूंगा। ये हमारे अंदर चलता है क्योंकि इसने गलत किया है। ये तो एक परिस्थिति हो गई। अब दूसरी परिस्थिति क्या है? हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, बट फिर भी कोई हमारे साथ क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। जब कोई हमारे साथ गलत कर रहा होता है तो फिर क्या होता है? कहते हैं यार मतलब जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है, मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ बुरा करने में क्यों लगा हुआ है? ये एक्चुअली ये भावना भी गलत है। जो आप करते हैं वही आपको मिलता है। यदि आपने गलत किया होगा तो आपको गलत मिलेगा, यदि आपने सही किया होगा तो आपको सही मिलेगा। ये बेसिक है लॉ ऑफ कर्मा। आप सारी फिलॉसफीज पढ़ लीजिए संसार की, चाहे आप जैन फिलॉसफी पढ़ लीजिए, चाहे आप बुद्धिज्म फिलॉसफी पढ़ लीजिए, सभी जगह लॉ ऑफ कर्मा प्रिवेल कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया? चलें आगे। अब हम बात करते हैं, तो भगवान ने अर्जुन को प्रैक्टिकली एक आंसर बताया कि भाई हम सबके हार्ट में इच्छाएं भरी हुई हैं। उन इच्छाओं के वश में आकर हम समय समय पर क्रोध करते हैं। वो क्रोध हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम सोच भी नहीं पाते कि हम एक्चुअली गलत कर रहे हैं। मतलब मैं बाकियों की क्या बात करूं, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पता नहीं कितना क्रोध किया है लोगों के ऊपर। मैंने लोगों को पता नहीं कितनी गालियां दी हैं, बहुत दी हैं। और जब मैं गाली देता हूं उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं चलता कि मैंने गाली दे दी, बट मैं बाद में सोचता हूं अरे मैं गाली कैसे दे सकता हूं? मतलब गाली देना तो मतलब बहुत ज्यादा गलत हो गया ना, एक शोभा नहीं देता ना। मतलब अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं, और अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। नहीं, ये बेसिक है। आप लोग बेसिक एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप यू आर एक्सपेक्टेड टू लिव ए सिविलाइज्ड लाइफ एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। इसलिए मैं बात कर रहा था मनुष्य। ये जो मनुष्य शब्द है बहुत गंभीर है। मनुष्य का मतलब ये नहीं है कि हमने सबने ठीक है ये शरीर मिल गया, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 सर है। ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर का मतलब क्या है? ये एक संस्कृत टर्म है मनुष्य, जिसका मतलब होता है मन प्लस ईश। दूसरे शब्दों में, जिसने अपने मन को अपने वश में करके रखा हुआ है, जिसका एनिमल रिफ्लेक्स काम कर रहा है। इसका मतलब अभी उसका मन उसके वश में नहीं है। उसको अपने मन के ऊपर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। जिसका मन उसके वश में है, फिर वो वास्तविक रूप में मनुष्य कहलाने लायक है। नहीं तो क्या है वो? जानवर। ये रियलिटी है। देखिए, इस संसार का ना एक रूल है कि जो सत्य होता है, सत्य हमेशा कैसा होता है? कड़वा होता है। हमें डाइजेस्ट नहीं होता सत्य। रियलिटी यही है कि हम सब पाप करने में लगे हुए हैं। पाप करने की वजह से हमारा मन भी नहीं लग रहा और हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं। दुर्भाग्य है हमारे लिए। उसके लिए यही करना है, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए प्रोसेस जो है कलयुग का वो यही है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग। मैं डेली यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाता हूँ। तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैं रनिंग भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, चैंटिंग भी करता हूँ। तो मैं जब रनिंग करता हूँ, मतलब मैंने रनिंग आज से लगभग 4-5 साल पहले शुरू करी थी। तो
मेरे लिए 1 किलोमीटर भागना बड़ा मुश्किल था। मतलब एक राउंड भी मैं कॉम्प्लेक्स का पूरा नहीं ले पाता था। मैंने फिर 1 से धीरे धीरे 2 पे आया, 2 से फिर मैं 3 पे आया, फिर मैं 3 से 4 पे आया। 4 के बाद मैंने स्टॉप लगा दिया, मुझे उससे आगे नहीं जाना था। बट मैं अगर 10 किलोमीटर भी भागना चाहूँ तो मैं भाग लेता हूँ। मतलब मैं मैराथन वगैरह भी काफ़ी रन करता था पहले, अब तो मैंने थोड़ा बंद कर दिया, टाइम नहीं है। तो मैं जैसे डेली अगर मैंने 4 किलोमीटर की प्रैक्टिस करी तो जब मैराथन होती है तो वो मिनिमम 21 किलोमीटर की भी भाग ली। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ योर माइंड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रेन्ड योर माइंड। माइंड को ट्रेन करना है तो उसके लिए एक ही टेक्निक है, वो है मंत्रा मेडिटेशन। जो अभी हमने किया उसको हम टेक्निकली बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन, चैंटिंग। इसको हम ग्रुप में जब करते हैं तो वो इजी हो जाती है। अभी आपने मेरे साथ करा होगा तो आपको थोड़ा इजी लगा होगा, तो आप घर पे करके देखना है, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। कलयुग में पता है संग में ही शक्ति है। तो पहले तो एक्चुअली हमें मनुष्य बनना है, फिर भक्त बनने की बात आएगी। पहले मनुष्य बनेंगे तब भक्त बनेंगे। ठीक है, तो संदेश यही है कि यदि अपने गुस्से पर काबू पाना है, यदि अपनी इच्छाओं को जीतना है, यदि अपने मन को अपने वश में करना है, यदि अपने पाप करने की प्रवृत्ति को कम करना है, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है और एक ही सॉल्यूशन है, वो है नाम जप, मंत्रा मेडिटेशन, संकीर्तन, हरे कृष्णा कीर्तन। आप बाकी चीज़ें कर सकते हैं। आप कहेंगे प्रभु जी मैं मेडिटेशन करने जाता हूँ, योगा करता हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैं अभी भी करता हूँ। बट वो सब चीज़ें क्या हैं? वो सब चीज़ें शरीर के लिए हैं। उससे आप अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं कर पाओगे। आप जब तक जिम में हो, जब तक आप वहाँ पे योगा कर रहे हो, तब तक आपका माइंड भी चैनलाइज हो जाएगा, शरीर भी सेट हो जाएगा। आप जैसे ही संसार में निकलोगे वैसे ही वापस आपकी इच्छाएं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो वो योगा रेलेवेंट है, पर वो केवल शरीर के लिए है। उसको हम डिवोशन नहीं कंसिडर कर सकते। अभी योगा डे मना था ना। योगा डे क्या है? आज के समय में योग के नाम पे तो लोग सेक्स करते हैं। ऐसी तो सोसाइटी हो चुकी है। वो रामदेव बाबा जी वो बता रहे हैं अगर आप ये योग करोगे तो इससे आपकी सेक्स करने की क्षमता बढ़ेगी। बताओ, योग से भोग करना शुरू कर दिया लोगों ने। मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी? लोगों ने ड्रामा बना लिया है। हमारी वैदिक नॉलेज के साथ आज सोसाइटी में केवल मजाक हो रहा है, तमाशा हो रहा है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब यह है कि आप ऐसे प्रोसेस का पालन करते हैं जिसके थ्रू आपका मन भगवान में पूर्ण तरह निवेशित होता है। जो भी आज के समय में प्रैक्टिकली योगा कर रहा है, वहां पे कहीं भगवान की तो बात ही नहीं है पिक्चर में। कहीं भगवान की बात नहीं है पिक्चर में। आप बता दो, कह कहीं बात, आप बता दो फिर। हाँ जी, हैव यू सीन एनीवेयर गॉड इन द पिक्चर? डिड यू सी गायत्री? एनीवन सीन गॉड इन द पिक्चर? हमारे भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मन रहा है, बट भगवान के बिना योगा दिवस मन रहा है। हम भगवान की नॉलेज को यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शरीर ठीक नहीं रखना। हमें शरीर को ठीक तो रखना है, बट उस शरीर से फिर करना क्या है उसका ध्यान देना होगा। हमें उस शरीर से भगवान की सेवा करनी है। हमें उस शरीर से भोग नहीं करना। हमें उस शरीर से सेक्स नहीं करना, जो कि आज के समय में लोग करते हैं। लोग कहते हैं ऐसे योगा पोस्चर करो, वैसे योगा पोस्चर करो, उससे आपकी सेक्स करने की पावर बढ़ेगी। सब नॉनसेंस आइडियाज हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है सोसाइटी की। लोग केवल जो हमारी वैदिक नॉलेज है शास्त्रों की, उस नॉलेज को केवल अपने मतलब के लिए यूज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी। सो मैं यहीं पे आज के इस विषय को विराम देता हूँ। यदि आप में से किसी को भी
मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट यस, आई ऑलवेज से कि ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर। हमें भगवान की जो नॉलेज भगवान ने हमें दी है, हमें उस नॉलेज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।